सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कलश ग्रंथ की 11वीं जो 11वां प्रकरण है, ये लगभग सभी रूहें जानती हैं कि खिलवत में किस तरह से राजी, श्यामा जी और सखियां बैठी हुई हैं और उनके बीच में क्या इश्क रब्द हुआ। तो बहुत सरल है, तो उसका ही इसमें वर्णन किया गया है, जो राजी में, श्यामा जी में और रूहों में इश्क रब्द हुआ। खिलवत हक रूहन की जो इश्क रूह असल। अब यहाँ बताया है कि राजी और ब्रह्म सृष्टियों की खिलवत में जो असल प्रेम है, असल प्रेम किसे कहा है? अखंड प्रेम को। जो यहाँ का प्रेम है वो अखंड नहीं है। अगर मान लो हमने किसी से प्यार किया, ना वो रहने वाला, ना वो तन रहने वाला, सब मिट जाने वाला है। लेकिन जो असल प्रेम है, जो असल इश्क है, जो वो परम धाम में है। तो अखंड प्रेम कहाँ छिपा हुआ है? हमारा परम धाम में। ए बातुन बका अर्ज की, बीच ना आवे फना अकल। और यहाँ पर अकल कौन सी है? सपन की बुद्धि। तो ये रहस्य की बातें जो हैं, जो परात्म के परम धाम के अंदर जो ये प्रेम की बातें हैं, जो इतनी रहस्यमयी बातें हैं, ये बातें, ये जो संसार है, इसकी नश्वर बुद्धि के से शब्दों में नहीं आ सकती। उन्हें बताया नहीं जा सकता कि वो इश्क क्या है। खिलवत का अर्थ तो आप जानते ही हो, पहले भी हम इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले बता चुके हैं। इसका अर्थ केवल मूल मिलावा नहीं है, या तीसरी भूमिका या चौथी भूमिका नहीं है। इसका जो आशिक असल में जो अर्थ है ना, वो दिल है। जहां भी आशिक और माशूक एकांत में है, वो ही खिलवत है। और जिस जो और क्या बताया है, और वो कब संभव होता है? जब निस्बत हो और वहदत, एक दिली। और दीदी आवाज धीरे हो गई। निस्बत और वैदत के अंदर ही खिलवत छिपी हुई है। निस्बत है, वैदत है, तभी राज्य। यानी कि इस बात को समझो, बहुत गहराई है इसके अंदर। अगर आपके अंदर, एक तो देखो, धनी से हमारा संबंध है, जरूरी नहीं हर रूह का संबंध हो सकता है कोई जीव भी हो, लेकिन वो भी एक दिली ले आएगा, तब उसकी खिलवत हो जाएगी राज्य से। राज्य से वो बातें कर सकता है, अंदर के चक्षुओं से धनी को देख सकता है, अंदर के कानों से धनी से बातें कर सकता है। ए, पहली बात तो देखो श्रृंगार में कही है, जिसकी निस्बत है वो तो कर ही लेगा, कोई वही नहीं। ए होई ना बिना निस्बती, इति हुई वायदत। निस्बत वायदत एके, तो क्यों दूजी कहिए खिलवत। तो बिना निस्बत के ये होता नहीं है। अब ये मत मन में मान लेना, भाई पता नहीं हमारी तो निस्बत नहीं हुई, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर तो हमारे अंदर एक दिली आने वाली नहीं है। निस्बत और वायदत को तो एक कह दिया गया है, और कहीं खिलवत हो ही नहीं सकती। अगर मान लो धनी ने वाणी पढ़ने के बाद, वाणी को आत्मसात करने के पश्चात फिर भी मन में ये प्रश्न आ रहा है, तो इसका मतलब वाणी का हमने अच्छी तरह से मंथन नहीं किया, वाणी को समझा नहीं। एक वाणी में धनी ने बोल दिया है कि एक कोरा जीव भी अगर एक रूह के समान प्रेम लेकर के उस पारब्रह्म को रिझाता है, वो भी उनके दीदार को पा सकता है, वो भी उनका दीदार कर सकता है। कहते खिलवत निस्बत वायदत, जेती अर्स हकीकत। ए लज्जत हुक्म सिर ले वही, अर्स रू ले हुज्जत। ये चपाइयां सब श्रृंगार की आ रही हैं। खिलवत, निस्बत, वाहिदत, और जितनी भी अर्श की हकीकत है, जितने भी परम धाम के 25 पक्ष हैं जो हकीकत है, ए लज्जत हुक्म सिर ले वही। अब इसकी लज्जत लेनी है ना, तो वो हुक्म के सिर पर है। और अर्श उसकी लज्जत कब? एक रूह जो है परम धाम की, वो उसकी हुज्जत, उसका लज्जत कैसे ले सकती है? जब वो हुज्जत ले। हुज्जत क्या होता है? दावा कि मैं ब्रह्मात्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं,
मुझे धनिक से बात करनी ही करनी है। जब एक रूह ऐसी हुज्जत लेगी ना, ये अधिकार लेगी, ये दावा लेगी, तब वो लज्जत लेगी। जब वो अपने दिल में ले लेगी, राज्य के तो उसको दिल में लेना ही पड़ेगा, फिर वो उसे लज्जत देंगे ही देंगे। अब कहते हैं राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच में बहुत प्रेम था परम धाम में, इसीलिए परम धाम को कह दिया खिलवत, क्योंकि सब जगह राजी हैं, श्यामा जी हैं और सखियां, और कोई है ही नहीं, इसलिए पूरे परम धाम को ही खिलवत कह दिया। लेकिन आज के टाइम में सब कहाँ बैठी है? मूल मिलावे में, इसलिए मूल मिलावे को खिलवत कह दिया। लेकिन वास्तव में इस ब्रह्मांड में एक रूहों का दिल ही असल में खिलवत है। रूहें बड़ी रूह सो मिलके बहस किया हक सो। अब रूहों ने, बड़ी रूह श्यामा महारानी से मिलकर के राज्य से बहस की। हम तुम्हारे आशिक, इश्क है हम तुम्हारे आशिक हैं, इश्क तो हमारे अंदर है, झूठ भी नहीं है, क्योंकि परम धाम में एक दिल ही है। हर रूह कह सकती है, हर रूह को अधिकार है कहने का कि हम तुम्हारे आशिक हैं, क्योंकि वहां पर एक दिल ही होने कारण से हर रूह अपने आप को, क्योंकि रूहों को यही लगता है कि हम राज्य को रिझाती हैं, राज्य हमारे माशूक हैं। लेकिन वहां पर ये सत्य नहीं पता था कि हम राज्य के ही अंग हैं, राज्य से ही इश्क लेते हैं, राज्य के दिल में ही इश्क भरा हुआ है, ये बातें पता नहीं थी। तो इसीलिए बड़ी रूह के साथ मिल करके राज्य से क्या कह दिया, बड़ी प्यार भरी बहस चल रही है, कोई झगड़ा नहीं है, एक रब्द है। जैसे प्रेम में कई बार ऐसा प्रश्न उठ ही जाता है कि मैं तुमसे अधिक प्रेम करती हूँ, तो वहां पर भी कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं, हम आपको रिझाते हैं, इश्क तो हमारे अंदर है। श्यामा जी कह रही है मेरा इश्क बड़ा है, सखियां कह रही है मेरा इश्क बड़ा है, इसलिए सब अपने आपको आशिक कह रही हैं। राज्य ने बताया ना कि कौन आशिक है, अभी आगे की चौपाइयों में आप जान लोगे। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे, पर इश्क मेरा काम। अब श्यामा महारानी कहती हैं कि है सखियों, तुम सत्य कह रही हो, तुम्हारे अंदर इश्क है और तुम आशिक हो, लेकिन पहले मेरा काम है ये, इश्क पहले मेरे अंदर है, मेरा इश्क बड़ा है। अव्वल हक रूहन सो, इन इश्के में मेरा आराम। पहले मैं राज्य से प्रेम करती हूँ, इसके पश्चात तुमसे प्रेम करती हूँ। अव्वल हक, पहले मैं राज्य से प्रेम करती हूँ, फिर तुम रूहों से प्रेम करती हूँ। इन इश्के में मेरा आराम, और मेरा को आराम, मेरे को सुख भी इसी इश्क में मिलता है। कहते हैं, अब देखो ये कहना तो ठीक नहीं है, उस समय वाणी नहीं थी, पता नहीं था, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000, इसीलिए ये बातें मुख से निकली उनके, नहीं तो शायद वो ये बात कभी कहती ही नहीं कि श्यामा जी धनी से इश्क लेती हैं और इस तरह से रूहों को देती हैं और किस तरह से सखियों को इश्क देती हैं। तो ये कथन किसका है? श्यामा जी का। तो अब तो राज्य को लगा कि अब तो निर्णय करना जरूरी है, इसीलिए ये प्रसंग उठा। श्यामा महारानी कहती है मैं राज्य से इश्क लेती हूँ, तुम्हें देती हूँ, तो जबकि श्यामा जी में और रूहों में और राज्य में कोई फर्क ही नहीं है। अब ये बताने के लिए तो, एक तो हमें ये दिखाने के लिए पातशाही अर्श की कि तुम्हारी परम धाम में क्या पातशाही है, क्या तुम उस ब्रह्मांड में जाकर के, क्या तुम्हारी उतनी पातशाही रहेगी, तुम्हारी इतनी शोभा रहेगी, और किस तरह से वाहिदत का इश्क, कि परम धाम में जो इश्क है, वो बातें समझाने के लिए धनी को, ये निर्णय करने के लिए, क्योंकि परम धाम में इसका निर्णय हो नहीं सकता था, इसलिए हमें धनी यहाँ पर लेकर के आए। फिर जवाब रोहन को इन विद दिया हक। अब जब श्यामा जी और सखियों में आपस में बात होने लगी, सखियां कहने लगी मेरा हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी कहती है नहीं भाई, मैं पहले राज्य से प्रेम करती हूँ, उनसे इश्क लेती हूँ और तुम्हें देती हूँ, तुमसे फिर इश्क करती हूँ और मेरे को इसी में आराम मिलता है। फिर राज्य ने क्या जवाब दिया? इन विद दिया हक। राज्य ने किस प्रकार से रूहों को जवाब दिया, उत्तर दिया
इश्क तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक। ठीक है, तुम मुझसे इश्क करती हो, ये तो मैं कहता हूँ, तुम मुझसे बहुत इश्क करती हो, बहुत प्रेम करती हो, पर आशिक तो मैं ही हूँ। अगले प्रकरणों में आ जाएगा, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। कहते हैं किस तरह से ये कह दिया कि पर मैं आशिक तो मैं ही हूँ, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड में आके निर्णय हुआ ना। राज्य से लगा कि इस ब्रह्मांड में इनसे आशिकी निभाई नहीं जानी, अब मैं आशिक बन जाऊं, अब मैं इनको ले जाऊं, मैं इनकी हर बात मानूं, मैं इनकी हर बात पूरी करूं। तो किस तरह से धनी ने वहां पर कहा कि ठीक है, तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर आशिक प्रेम करने वाला तो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ। क्योंकि परम धाम में राज्य रूहें नहीं जानती कि राज्य इतना प्रेम करते हैं, किस तरह से हमारे लिए खूब खुशहालियां भी बन जाते हैं, किस तरह से हम फूल तोड़ती हैं, फल तोड़ती हैं, तो टोकरी लेकर के बंदर बन के आ जाते हैं, कितने रूप धारण करते हैं एक रूहों को प्रसन्न करने के लिए, कितने पशु पक्षियों का कितने रूप धारण करते हैं। ये बातें इस वाणी के द्वारा पता लगी। हक आशिक बड़ी रूह का और रूहों का आशिक। अब जब ये बात हुई, सखियों ने क्या कहा कि धामधनी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप श्यामा जी के और रूहों के आशिक हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? जी जाति तो हम हैं, हम आपको प्रसन्न करती हैं। एक क्यों कहिए सीधा इश्क, जब हम सभी आपको चाहती हैं, तो इश्क का ये निर्णय कैसे हो सकता है कि आप ही हमारे आशिक हैं? ये बात हुई। ये निर्णय करने के लिए इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। वहां पे वो कैसे सिद्ध करते कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ? कह रहा एक क्यों कहिए सीधा इश्क, बंदों का आशिक हक। अब ये कैसे, हम जब हम सभी चाहती हैं, आपसे प्रेम करती हैं, बहुत इश्क करती हैं, तो ये निर्णय कैसे हो जाएगा कि आप ही आशिक हैं, आप ही सबके आशिक हैं? अब जैसे अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षरातीत के साथ अंग है, वैसे ही श्यामा जी उस अक्षरातीत की आनंद अंग है, उनका बाया अंग है। इसी कारण श्यामा जी को बड़ी रूप कह देते हैं। कह के कहा गया है, परम धाम में वहदत है, एक दिली है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब एक बराबर है। लेकिन उस इस ब्रह्मांड में उस धाम के लीला को समझने के लिए इन शब्दों का धनी ने प्रयोग किया है। छोटे बड़े की कोई भावना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहा है बंदा शब्द रूहों के लिए प्रयोग किया है। वहां कोई बंदा नहीं है, सब बराबर है। ये नहीं कि वो खाली बंदे हैं और सिंपल साधारण से हैं, वहां सब एक है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए तो इस तरह से बताया है। जैसे बंदा शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? कोई उपासक है या सेवक है, तो उसे बोल देते हैं, या कोई किसी की पूजा करने वाला है। तो उसी तरह से बताया है कि परम धाम में इश्क और वायदत की भूमिका में ये शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि बंदों का आशिक हक, कि हम सब लोगों का आशिक कौन है? राज्य है। ये कैसे निर्णय कर ले हम कि आप ही आशिक है? जाते तो हम हैं, प्रेम तो हम करती हैं। रूहो चाहिए आशिक हक के और आशिक बड़ी रूह के। आप कहते हैं रूहो चाहिए आशिक हक के, इश्क का ये तो विवरण नहीं है, आपने कह दिया कि मैं ही आशिक हूँ। इश्क का जो वास्तव में वर्णन है, विवरण है, वो क्या होना चाहिए? हम सभी रूहें जो है ना, आशिक हक के, राज्य की आशिक हैं और बड़ी रूह की आशिक हैं। हम बड़ी रूह को रिझाती हैं और राज्य को रिझाती हैं। वास्तव में बात तो ये होनी चाहिए। रूहों ने क्या दिया, क्या कह दिया रूहों ने? आपने तो कह दिया कि एकदम सीधा, ऐसा निर्णय हम कैसे मान लें कि आप हमारी आशिक हैं? होना तो ऐसा चाहिए कि हम रूहें ही आपकी आशिक हैं और शमा महारानी की आशिक है। वास्तव में बात तो ये होनी चाहिए। और बड़ी रूह भी आशिक हक की, सीधा इश्क बेवरा है, और शमा महारानी भी राज्य की आशिक है, राज्य को रिझाती हैं और हमें रिझाती हैं। तो इश्क का बेवरा तो ये होना चाहिए कि शमा जी ही आपकी आशिक हैं और हम रूहें ही आशिक हैं, और आप कह रहे हो कि हम ही आशिक हैं। ये कैसे मान लें हम?
ये जो आपने निर्णय कर दिया कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ, अब इस निर्णय को सिद्ध करने के लिए धनी इस काल माया के ब्रह्मांड में लेकर के आए। अब बताओ कि वास्तव में आशिक कौन है। कहते हैं तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बका मैंने, जो सहूर करो सब मिल। कहते हैं अब जब सखियों ने ऐसी बात कह दी कि हम आपकी आशिक हैं, श्यामा महारानी की आशिक हैं, श्यामा महारानी आपकी आशिक हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं ही सबका आशिक हूँ। अब सखियों की इस बात को सुनकर के राज्य ने क्या उत्तर दिया, तुम सब रूहें मेरे तन हो, कि है रूहों तुम सब मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, और मैं दिल से तुम्हें कितना इश्क करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ, एक जो कर पाओ बका मैंने। अब परम धाम में ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, जो सहूर करो सब मिल। अब अगर तुम सभी मिलकर के विचार करो, इस बात पर चिंतन करो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है। अथाह इसके लबालब सागर भरे हुए हैं। अब उसका निर्णय परम धाम की उस वैदत में संभव नहीं था। वहां तो वैदत है, एक दिल ही है, सबका प्रेम बड़ा है, किसी का छोटा नहीं, किसी का बड़ा नहीं। अब उसके लिए तो इस द्वैत के ब्रह्मांड में लाना ही पड़ेगा ना, जब द्वैत है, जहाँ छोटा और बड़ा है, जहाँ दो भावनाएं, जहाँ लाभ भी है, हानि भी है, पास भी है, फेल भी है, सुख भी है, दुख भी है, जहाँ दो पक्ष हैं, द्वैत है, तो वहां पर इस ब्रह्मांड में ये निर्णय करने के लिए धनी सब रूहों को यहाँ पर लेकर के आए। तब हक के दिल में उपजिया मैं दिखाऊं अपना इश्क। तब राज्य के दिल में क्या उत्पन्न हुआ कि मैं इन्हें अपना इश्क दिखाऊं, कि मेरा इश्क कितना बड़ा है, और दिखाऊं साहिबी रूहें जानत नहीं मुतलक, और अपनी साहिबी दिखाऊं। कहते हैं कि ये अंगनाएं जो हैं वास्तव में ना तो इश्क के बारे में जानती है, ना साहिबी के बारे में, इन्हें जानकारी नहीं है। जानत नहीं मुतलक, मुतलक में निश्चित रूप से इन्हें नहीं पता। तो इन्हें अब अपनी एक तो अर्श की पातशाही, एक जो धामधनी अक्षरातीत है, वो परम धाम में कैसे कह दे कि मैं सबसे बड़ा हूँ। भाई सबसे ऊपर पार ब्रह्म जो अक्षरातीत है, जिनकी सब आराधना कर रहे हैं, ये कैसे सिद्ध हो जाए वहां पर। तो ये सब दिखाने के लिए, इन सब बातों का निर्णय करने के लिए अब दादी के दिल में आया कि इन्हें पहचान करानी चाहिए, इन्हें पता लगे। तब हक के अंका नूर जो जो है नूर जला। अब जो राज्य के दिल का, जैसे ही राज्य के दिल में ये बात आई, तो राज्य के दिल का ही तो दया अंग है सतंग, अक्षर ब्रह्म, जिसे नूर जलाल बोलते हैं। जैसे ही राज्य के दिल में ये बात आई, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल में भी ये बात आ गई कि भाई ये सतीर्थ इस परम धाम में करते क्या है। तब तिनके दिल पैदा हुआ, देखो इश्क नूर जमाल, कि इस अक्षरा तीर्थ के इश्क को तो देखा जाए, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम था कि ये इश्क का स्वरूप है और वो शासन के स्वरूप है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किस तरह से अक्षरा तीर्थ के महल में प्रेम इश्क बरतत, ए सुध अक्षर को नहीं के निवेद के लिए करत। कि अक्षरा तीर्थ के महल में जो प्रेम और इश्क की बातें होती थी, वो अक्षर ब्रह्म को शुद्ध नहीं थी, उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन उनके मन में अब ये बात आ गई कि राजी जो अक्षरा तीर्थ हैं, वो किस तरह से प्रेममयी लीलाएं करते हैं। सारा परमधाम नूरमयी है। राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, 25 पग, सब नूरमयी। कहते हैं जैसे आनंद अग श्यामा जी को और राज्य को सबको नूर कह देते हैं, वैसे ही सतंग भी अक्षर ब्रह्म जो है वो भी राज्य का नूर ही है, उसे भी नूर ही कहते हैं। हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर। सागर में ये चौपाई आएगी कि क्षमा महारानी राज्य का नूर है, और क्षमा महारानी के अंगों का नूर सारे रूहे हैं, तो सभी नूर हैं। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क सात रूहन। अब राजी अपनी जो आनंद अंग क्षमा महारानी हैं, उनके साथ कैसा प्रेम करते हैं और कैसा रूहों से प्रेम करते हैं,
बड़ी रूह का इश्क हक्सो, और श्यामा मरानी का जो राज्य से इश्क है, इश्क हक्सो कैसा है सबन। तो किस प्रकार से रूहें सबसे प्रेम कर राजी रूहों से कैसा प्रेम करते हैं, और श्यामा मरानी राज्य से कैसे प्रेम करती हैं। तो किस प्रकार से ये सब बातें सबके दिल में आ गई कि आनंद श्यामा जी और सखियों के साथ राज्य कैसा प्रेम करते हैं, श्यामा जी और सखियां राज्य के साथ कैसा प्रेम करती हैं। इस बात की सत्यता को जाना जाए, इस बात की जो वास्तव में यथार्थता है, वास्तविकता है, उस बात की हमें जानकारी है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क सात रूहन, कैसा कैसा इश्क साथ रूहन, बड़ी रूह का इश्क हक सो, बड़ी रूह बड़ी रूह का इश्क हक सो, इश्क हक सो कैसा है सबन, इश्क हक सो इश्क कैसा हक सो है कैसा सबन। है सबन। सबन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।